हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। देखिए, मुग़ल साम्राज्य में हमने सबसे पहले बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं को पढ़ लिया, और आज हम इस वीडियो में देखो पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के लिए। किसके लिए? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तो दोस्तों शेरशाह सूरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुग़ल साम्राज्य था। मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा और बाबर के बाद हमने हुमायूं को पढ़ लिया। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक, इसके बाद देखो इसका जो पढ़ा जाएगा आज इसमें, तो इसके जितने भी अब तक महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब करते हैं दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मुग़ल काल में, यानी मुग़ल साम्राज्य में जो नेक्स्ट है हमारा वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, सबसे पहले देखो आप शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो शासन चला है वो दोस्तों चला है 1540 से लेके 1545 तक। कितना? यहाँ पे देखो 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का शासन चला। सूर्य वंश की अगर हम बात करें तो देखो सूर्य वंश जो है वो 1540 से 1555 तक की बात करता है। ठीक है, 1540 से लेके 1555 तक सूर्य वंश की बात करें तब। अगर हम शेरशाह सूरी की सिर्फ बात करें तो 1540 से 1545, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी जो सूर साम्राज्य है, सूर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो अफगान वंशीय ये शेरशाह सूरी है। ठीक है, तो सूर वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? शेरशाह सूरी है। यहाँ पे समझिए, अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। चिंता करने की आपको कोई भी बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ समझते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो सूर साम्राज्य का संस्थापक, जो दोस्तों सूर वंश का संस्थापक है ये कौन है? ये शेरशाह सूरी है। ये क्या है? शेरशाह सूरी। जो आप चित्र में देख रहे हो ये शेरशाह सूरी है। तो सूर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? शेरशाह सूरी है। अब इसके अगर हम जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में होशियारपुर सासाराम में हुआ है। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। देखिए, किसी बुक में आपको यहाँ पे हो सकता है 1472 भी देखने को मिले। कितना? यहाँ पे जो 1486 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको 1472 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी एक बुक और पढ़ी थी तो वहाँ पे 1486 दे रखा था, लेकिन इससे पहले जो मैंने पढ़ा रखा है वो पढ़ रखा दोस्तों 1472। कितना? 1472। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जन्म हो गया आपका 1472 में हो गया। कहाँ पे हो गया दोस्तों? ये आपका इनका हुआ है सासाराम। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, फिर ये कुछ दिन बिहार छोड़कर कहाँ चला गया था? जौनपुर ये चला गया था। ठीक, अगला देखो, इसका अगला पॉइंट जो समझते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है देखिए बचपन का नाम। यानी जो ये शेर सूरी है ना, शेर सूरी के बचपन का जो नाम है वो था फरीद खां। क्या था दोस्तों? फरीद खां। तो इसके बचपन का नाम फरीद खां था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी जो आप देख रहे हो ये चित्र, इनके पिता का क्या नाम था? इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है हसन खां। पिता का दोस्तों क्या नाम है इनके पिता का नाम है हसन खां। अब देखो हसन खां की क्या था? हसन खां की 4 पत्नी थी और उन 4 पत्नियों से 8 पुत्र थे। 4 पत्नी थी, 4 पत्नियों से कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, देखो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? कौन? शेरशाह सूरी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है 1540 में।
कब दोस्तों बैठा है? देखिए 1540 ईस्वी में दिल्ली 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। कौन? शेरशाह सूरी। उस समय जो इसकी एज थी दोस्तों, उस समय एज थी इसकी 67 वर्ष की। कितने वर्ष की थी दोस्तों? 67 वर्ष की थी, यानी 67 ईयर की थी। 67 इसकी ईयर थी उस समय जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों पेपर में, वो पूछा जाएगा कि भैया मकबरा कहाँ है। क्या पूछा जाएगा? मकबरा। तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम में। ठीक है, मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। तो जल्दी से रिवीजन करिए एक बार। सूरवंश है, सूरवंश जो चला था वो 1540 से 1555 तक चला था। और शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल चला है वो 1540 से 1545 तक चला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जन्म की बात करें तो जन्म आप 1472 आए पेपर में, 1472 नोट करिएगा, और या फिर 1486 वाला ऑप्शन मिले तो 1486 ध्यान रखना। होशियारपुर यानी सासाराम की बात हो रही है, सासाराम में इसका जन्म हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। कुछ समय बाद ये बिहार, कुछ समय तक बिहार में रहा था। उसके बाद ये बिहार छोड़कर कहाँ चला गया था दोस्तों? जौनपुर चला गया था। सूरवंश साम्राज्य का जो संस्थापक था ये शेरशाह सूरी है। सूरवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? शेरशाह सूरी। ये देख रहे हो आप, शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के जो पिता हैं, पिता का नाम क्या है? हसन खां है। हसन खां है। हसन खां के 4 पत्नियां थीं, 4 पत्नियों में 8 पुत्र थे। जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है 1540 ईस्वी में। उस समय इसकी एज जो थी वो 67 वर्ष थी। इतना आपको जरूर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो भाई तोप फटने के कारण इसकी शेरशाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसके कारण? तोप फटने के कारण शेरशाह सूरी की क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। तो देखिए शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी ने क्या करा? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी पेपर में सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला जो आप देख रहे हो ना कि भाई 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो शेरशाह था ना, शेरशाह के समय जो पैदावार होता था, पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो है सरकार लगान के रूप में वसूल कर लेती थी। यानी शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी के शासन के समय, शेरशाह सूरी के शासन के समय पैदावार का कुल 1/3 भाग जो था वो सरकार लगान के रूप में क्या कर लेती? वसूल कर लेती थी। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है इसमें देखिए कि भाई कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्या है? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी किसकी? कबूलियत पट्टा प्रथा की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कबूलियत पट्टा प्रथा, कबूलियत पट्टा प्रथा ये किसकी शुरुआत थी? ये थी सीधे सीधे शेरशाह सूरी। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके अगला देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना 178 ग्रेन चांदी। ठीक है, तो जो शेरशाह था ना, शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380, ठीक है क्या, 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने क्या काम करा? शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला इसमें पॉइंट है, वो है दोस्तों डाक प्रथा। क्या है? डाक प्रथा। तो जो डाक प्रथा है ना दोस्तों, ये डाक प्रथा का प्रचलन जो है वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। डाक प्रथा है, डाक प्रथा का जो आपका प्रचलन है ये किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भैया मलिक मोहम्मद जायसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना पद्मावत। क्या है? पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के समय की ये बात है। ठीक है, उसी के समय शेरशाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं उन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्या पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत पेपर में पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी जो रचना है पद्मावत, ये शेर शाह के शासनकाल में, ठीक है, शेर शाह के शासनकाल के ही समय की बात है। शेर शाह का जब शासनकाल था तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखो, पाटलिपुत्र को पटना, क्या है, पाटलिपुत्र को पटना। इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हो आप, यानी पाटलिपुत्र का जो नाम है पटना, ठीक है। तो जो शेर शाह सूरी था ना, शेर शाह, इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। अब कब स्थापित किया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, 1541 डेट याद रखना आप, कितना, 1541, यानी शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया, ठीक है। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से क्या करा, स्थापित किया। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु है वो 22 मई 1945 को शेर शाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। शेर शाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद अगर हम इसका उत्तराधिकारी की बात करें तो दोस्तों इसका उत्तराधिकारी है इस्लामा शाह और मोहम्मद आदिल शाह। क्या है, इस्लामा शाह और मोहम्मद आदिल शाह। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सूर्यवंश का जो शासन चला है वो 1540 से 1555 तक चला है। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी ने शासनकाल किया है, वो किया है 1540 से 1545 ईस्वी तक, ठीक है। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ है 1472 आए तो 72 ध्यान रखना, 86 आए तो 86, होशियारपुर यानी सासाराम ध्यान रखना। सासाराम कहाँ पड़ता है, आपका बिहार में। बचपन का नाम शेर शाह सूरी के फरीद नाम है, फरीद खां है, क्या है, फरीद खां है। सूर शाह साम्राज्य का जो संस्थापक है वो आपका क्या है, शेर शाह सूरी है। पिता का क्या नाम है, पिता हसन खां है। हसन खां के 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियों से 8 पुत्र हैं। मकबरा की बात करें तो इनका मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में मकबरा है, ठीक है। ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किसने कराया है, तो शेर शाह सूरी ने कराया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में, उस समय जो इसकी एज थी वो 67 वर्ष थी। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है वो तोप फटने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। 1/3 भाग जो है वो सरकार, टोटल जो खेती की जो पैदावार होती थी, पैदावार का 1/3 भाग सरकार जो है वो लगान के रूप में लेती थी, ठीक। काबूलियत एवं जो पट्टा फिरता है वो भी इसी के शासनकाल में चली है। 178 ग्रेन चांदी और 378 ग्रेन जो तांबा है इसके दाम इसने चलवाए थे, यानी 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन जो है तांबे का रुपया इसने चलवाया था, ठीक। डाक प्रथा है तो डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो भी इसी के समय की बात है, शेर शाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत जो ग्रंथ है वो शेर शाह सूरी के समय की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पाटलिपुत्र को पटना इसी के शासनकाल में 1541 की ये भी बात है। तो कुल मिला के आपने शेर शाह सूरी को अच्छे से पढ़ लिया। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने बाबर को नहीं पढ़ा या फिर हुमायूं को नहीं पढ़ा तो उन दोनों की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।